मध्य प्रदेश राज्य के 9वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि एमपी बोर्ड सिर्फ एमपी बोर्ड वालों के लिए, एमपी बोर्ड मतलब मध्य प्रदेश राज्य के 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनका ये जो नया सत्र है 2021 से 22, मतलब कि इसी साल का आपको जो सत्र है, अभी क्या है कि आप लोग की क्लास वगैरह लग नहीं रही है स्कूल में। क्योंकि इसीलिए सरकार ने क्या करी कि आप लोग का ना सिलेबस कम कर दी गई है। मतलब कि वार्षिक परीक्षा हो, छमाही परीक्षा हो या कोई सा भी आपका टेस्ट हो, सरकार ने क्या करी है कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल है उसने आपकी किताब के बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे टॉपिक्स कम कर दिए गए। बहुत सारा सिलेबस आपका रिड्यूस्ड हो गया, बहुत सारा पाठ्यक्रम आपका हटाया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के जो पूरे 6 के 6 विषय है, गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, सारे के सारे 6 विषयों के हम जो सिलेबस आपका कम हुआ उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कोविड-19 के कारण हुए व्यवधान को ध्यान में रखते हुए हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2021-22 इसी साल का है ना, 2021-22 हेतु पाठ्यक्रम विषय समिति और पाठ्यचर्या समिति के अनुमोदन उपरांत सभी विषयों के पाठ्यक्रम में कमी कर दी गई है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या हटाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हम हिंदी की बात करेंगे। आप देख सकते हो हिंदी में आपके कौन कौन से यहाँ पर चैप्टर्स यहाँ पर आपके कम हुए हैं ना। ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पेपर में बिल्कुल नहीं आने वाले। जो नहीं आ रहा तो क्या करेंगे हम पढ़ के। सबसे पहले आपकी जो क्षितिज वाली जो बुक है, क्षितिज का भाग 1, क्षितिज का भाग 1 गद्य खंड से आपका जो पार्ट 2 है लहासा की ओर, इसको आप कट कर लो, ये आपको पेपर में नहीं आएगा। दूसरा क्षितिज का भाग 1 का जो गद्य खंड है इसका अध्याय 4 सावले सपनों की याद, ये भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, नहीं आने वाला। फिर क्षितिज का भाग 1 का जो पदखंड है ना, क्षितिज भाग 1 पदखंड जो है इसका पाठ 10 बाक, ये भी आपको नहीं पढ़ना, पेपर में नहीं आएगा। अध्याय 4 चौथा यहाँ पर आपको क्षितिज का भाग 1 का पदखंड का अध्याय 14 चंद्र गहना से लौटती बेर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 5 आपका क्षितिज का भाग 1 पदखंड का पाठ 16 यमराज की दिशा, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अगला आपका क्षितिज का भाग 1 पदखंड का चैप्टर 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ का नाम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय कृतिका का मात्र एक ही पाठ कम हुआ है, पाठ 1 इस जल प्रलय में, ये आपको नहीं पढ़ना है। इतने चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चैप्टर आपके नहीं आएंगे। इसको आप कट कर लीजिए, कट का निशान लगा लीजिए, क्योंकि ये पेपर में नहीं आने वाले, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर हम कक्षा 9वीं की संस्कृत की बात करेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हो कक्षा 9वीं का विषय संस्कृत। संस्कृत में कौन कौन सा पाठ कम किए गए आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको जो शेमुषी वाली आपकी जो बुक मिली है, शेमुषी का अध्याय 7 प्रत्यभिज्ञानम आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 10 जटिहो शौर्यम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 12 बाडमन प्राण स्वरूपम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए बच्चों अंग्रेजी, अब यहाँ पर हम अंग्रेजी की बात करेंगे, क्लास 9 इंग्लिश की। क्लास 9 अंग्रेजी में आप देख सकते हो आपको यहाँ पर 2 बुक मिली है, एक मिली बिहाइव की और दूसरी आपको मूवमेंट्स की मिली है। तो आपको जो बिहाइव बुक है उसमें आपको चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर, ये आपको नहीं पढ़ना, पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा, ये हटाया जा चुका है। अध्याय 7 इसका आएगा पैकिंग, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और अध्याय 11 इफ़ आई वेयर यू, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा। अब आपकी जो मूवमेंट्स आपकी जो बुक है, मूवमेंट्स बुक में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। मूवमेंट्स बुक का आपका चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये आपको नहीं आएगा, नहीं पढ़ना है। पिछले साल तो मूवमेंट्स पूरी की पूरी हटा दी गई थी, लेकिन इस साल देखो कुछ चैप्टर बस कम हुए हैं ना। आपको चैप्टर 3 भी नहीं पढ़ना है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 6 विदरिंग द स्टोर्म इन इरसामा, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 8 ए हाउस इज नॉट ए होम, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 8 भी आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर 9 भी नहीं पढ़ना है, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर 10 द बेगर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और पोइट्री मतलब कविता से आपका हटाया गया है पोएम द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड द लेक इल्से ऑफ आइंस फ्री, है ना। ये आपको 2 पोएम यहाँ पर हटाई जा चुकी है। तो आपको इतना अंग्रेजी में इसको बिल्कुल याद नहीं करना है, और बाकी चैप्टर से याद करना शुरू कर दो, पेपर में आएंगे। जी जो उर्दू वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं क्या आपका हटाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब गणित,
अब देखिए बच्चों, गणित में क्या क्या कम किया गया है। गणित में कोई अध्याय कम नहीं किया गया, बल्कि टॉपिक कम किया गया है। आप देख सकते हो अध्याय 1 का जो प्रश्नावली 1.4 है, संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण, मैंने आप लोग को सिखाया था, वो पढ़ा चुका हूँ मैंने वैसे, है ना, वो आपको नहीं पढ़ना मगर, है ना। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अध्याय 4 दो चर वाले रेखीय समीकरणों का आवेग, है ना, दो चर वाले रेखीय समीकरणों का आवेग भी नहीं पढ़ना है। 4.4 प्रश्नावली नहीं पढ़ना है। और अध्याय 4 की 4.5 प्रश्नावली एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर आपका जो अध्याय 5 है, यूक्लिड की ज्यामिति, ये बिल्कुल नहीं आने वाले, तो आपको पढ़ना ही नहीं है। चैप्टर 5 पेपर में आएगा नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद अध्याय 7 हटाया गया। अध्याय 7 का 7.5 त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ, मैं आपको बुक के माध्यम से भी एक आध वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा, उसमें गणित की बुक से आपको निशान लगा दूंगा कि क्या क्या हटाया गया है ना। और प्रश्नावली 7.6 से एक त्रिभुज में असमिकाएँ भी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको हटाया जा चुका है। इसका जो आपका चैप्टर 8 है, आप देख सकते हो चैप्टर 8 से क्या क्या हटाया गया है। चैप्टर 8 से आपको 8.5, है ना, जो टॉपिक आपका 8.5 है, चतुर्भुज के समांतर होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध, ये हटाया जा चुका है। और 8.6 आपका जो टॉपिक है मध्य बिंदु प्रमेय भी आपका हटाया जा चुका है ना। ये आपको 2 टॉपिक यहाँ से नहीं पढ़ना है, और इन टॉपिक से आने वाले सवाल भी आपको नहीं करना है। आपको जो अध्याय 10 व्रत है, व्रत का आपको टॉपिक 10.7 वाला, एक व्रत के चाप द्वारा अंतरित कोण, ये आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आएगा। और 10.8 का चक्री चतुर्भुज, ये भी आपको पेपर में नहीं आने वाला। अध्याय 11 में त्रिभुजों की कुछ रचनाएं, जो टॉपिक 11.3 त्रिभुजों की कुछ रचनाएं, ये आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आएगा। और अध्याय 12 का 12.3 वाला टॉपिक, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और अध्याय 14 का 14.4 आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। आंकड़ों का किस प्रकार निरूपण किया जाता है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है ना। अध्याय 14 में गणित में आपको इतनी चीज़ कम की गई है, इसको मैं एक आध दिन बुक से आपको बता दूंगा, अलग से वीडियो बना करके। विज्ञान, यहाँ पर आप देख सकते हो विज्ञान में क्या क्या हटाया गया है। देखो विज्ञान में सबसे पहले विज्ञान में आपका अध्याय 1 से हमारे आसपास के जो पदार्थ है, यह वाला टॉपिक, और बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक से अंत तक, ये पूरा हटाया गया है। बाष्पीकरण से लेकर के पूरा लास्ट तक पूरा हटाया गया है। अध्याय 3 जो है विज्ञान का, उसमें परमाणु और अणु 3.5 ये हटाया जा चुका है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना से लेकर के अंत तक पूरा का पूरा किताब से हटा दिया गया है। अध्याय 6 का जो ऊतक है, ऊतक भी हटा दिया गया है, स्थायी ऊतक हटा दिया गया है, संयोजी ऊतक तक पूरा हटा दिया गया है। अध्याय 8 में जो गति है, अध्याय 8 जो आपका गति है, गति में आपका क्या हटाया गया है, गति का ग्राफीय प्रदर्शन अंत तक पूरा आपको हटा दिया गया है। आपका जो अध्याय 11 है कार्य तथा ऊर्जा, इसमें स्थितिज ऊर्जा वाले टॉपिक से लेकर लास्ट तक पूरा हटा दिया गया है, तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अगले यहाँ पर आप देख सकते हो अध्याय 14 प्राकृतिक संपदा वाला जो आपका चैप्टर है, इसमें तो पूरा का पूरा पाठ हटा दिया गया, संपूर्ण पाठ हटा दिया गया, यहाँ पर लिखा संपूर्ण ना। और अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार, इसको कुक्कुर पालन से लेकर अंत तक, पूरी किताब का जो चैप्टर का अंत तक है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान देख सकते हो। सामाजिक विज्ञान के बच्चों आपको 4 किताब मिली हुई है। कितनी किताब मिली हुई है? 4 किताब मिली हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इतिहास की किताब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यहाँ पर हम इतिहास किताब की बात करेंगे। तो इतिहास में आपका अध्याय 4 से क्या कम किया गया है? इतिहास की बुक में आपका अध्याय 4 से आपका देखो अध्याय 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद का ये टॉपिक, जावा के जंगल में हो बदलाव, पेज नंबर 93 से लेकर पेज नंबर 95 तक के बीच में जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपको नहीं पढ़ना है। और अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे का जो तीसरा टॉपिक, अफ्रीका में चरवाहा जीवन, पेज नंबर 108 से लेकर के 114 तक, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना, इतना आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब आपकी जो राजनीति वाली जो बुक है, राजनीति वाली आपकी जो किताब है, इस किताब में से आप देख सकते हो सबसे पहले आपका जो लोकतांत्रिक अधिकार वाला जो आपका चैप्टर है, चैप्टर को अच्छे से देखना, लोकतांत्रिक अधिकार नाम का चैप्टर है ना,
इसमें आपके 2 टॉपिक हटाए गए हैं, 5.1 अधिकार के बिना जीवन और 5.4, है ना। ये पेज नंबर कितने से कितने तक है, इसमें पेज नंबर नहीं दिया है, आपको 2 टॉपिक यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आपका जो अगला है यहाँ पर लोकतंत्र क्या और क्यों, इससे लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ जो है 1.4 वाला, ये आपका हटाया गया है ना। और जो आपका चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 संविधान निर्माण, इससे 2.1 वाला जो पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका हटा दिया गया है। आपको एक किताब और मिली है अर्थशास्त्र वाली, तो अर्थशास्त्र वाली किताब से देखो आपको जो भारत में खाद्य सुरक्षा चैप्टर 4 है उसके कुछ टॉपिक कम किए गए हैं, है ना। देखो, खाद्य असुरक्षित कौन है, सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। इसका जो आपकी अगली जो किताब है, लास्ट किताब भूगोल वाली आपकी जो बुक है, जो आपकी भूगोल वाली जो किताब है, भूगोल वाली जो बुक है, उसका आप चैप्टर 4 जलवायु और चैप्टर 6 जनसंख्या, ये दोनों से आपको कुछ कम, जलवायु से क्या काम किया गया आप देख सकते हो, जलवायु नियंत्रण, वर्षा का वितरण, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, और व्यावसायिक संरचना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, आपके ये जनसंख्या वाले चैप्टर से कम किया गया है ना। तो इतना आपका यहाँ पर हटाया गया, आप इसको बुक में निशान लगा कट कर लीजिए। इसके बाद जो 9वीं का आपका इतना ही है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना, आपके लिए वीडियो स्पेशल बना करके लेकर के आऊँगा।